नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बीएसएफ के जवान का पार्थिव शव गांव पहुंचते ही गांव में दौड़ी शोक की लहर। साथ ही जानेंगे कि कोरोना की वजह से किस गांव के कुम्हार झेल रहे हैं गरीबी की मार। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। यूपी के बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर के मोहन कुटी में इलेक्ट्रिक्स पार्ट्स की एक फैक्ट्री में हुई चोरी की घटना का मामला सामने आया है, जिसमें चोरों ने चौकीदार की भी हत्या कर दी है। चौकीदार के सर पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, जिससे सर में गंभीर चोट लगने से चौकीदार की मौत हो गई है। वहीं फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि सुबह आकर जब उसने फैक्ट्री का ताला खोला तो सभी सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था। अंदर से स्टोर के ताले टूटे हुए मिले। जब चौकीदार को देखा तो चौकीदार चारपाई पर मृत अवस्था में मिला है। पहले भी एक बार और इस फैक्ट्री में चोरी की घटना कारित हो चुकी है। एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना में जो भी निकलकर सामने आए हैं उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। चोरी की घटना का मामला सामने आया है, जिसमें एक चौकीदार की हत्या कर दी गई है। क्या पूरा मामला निकल कर आया? ये आकिल नाम के व्यक्ति हैं, उनकी बिजली का सामान बनाने की फैक्ट्री है, जहाँ पर एक चौकीदार रहते थे दीवान नाम से। उम्र उनकी करीब 65 साल के आसपास बताई जा रही है। उनकी हत्या यहाँ पर हो गई है। हत्या स्थल देखने से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा डाउट पैदा कर रही हैं। उन सभी बिंदुओं पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई ब्लीडिंग नहीं है, ताला टूटा नहीं है, ताला खोला गया है। इन सारे बिंदुओं को देखते हुए आगे से एक सीसीटीवी कैमरा भी है, उसको भी देखा जा रहा है। पूरी छानबीन की जा रही है और इनसे जो भी तहरीर मिल रही है उसको अभियोग पंजीकृत करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां जमानिया तहसील क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी मृत बीएसएफ के जवान राम प्रवेश यादव को अंतिम सलामी देते हुए सेना के जवान मृतक जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास पर डिप्टी कमांडेंट नरेंद्र चौधरी 13 जवानों के साथ पहुंचे। वहीं बीएसएफ जवान पुत्र की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया है। मृत जवान को पूर्ण सम्मान के साथ जमानिया के बलुआ घाट पर लाया गया, जहाँ उनको गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुखाग्नि उनके पिता ने दी। बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएसएफ जवान राम प्रवेश यादव कोलकाता के बांग्लादेश बॉर्डर पर खंडवा बीओपी पर 78 बटालियन में तैनात थे। वह रविवार को रात्रि 12 बजे पेट्रोलिंग के लिए निकले थे और कैंप में वापस नहीं पहुंचे। तभी उसी दिन शाम को पिता दीनानाथ यादव के मोबाइल पर सूचना मिली कि राम प्रवेश ड्यूटी पर गए थे लेकिन वापस नहीं आए हैं। तो पिता ने भी बताया कि वह घर पर नहीं आया है। जिसके बाद खोजबीन की गई तो जवान का शव सोमवार की सुबह करीब 9:30 बजे नदी के किनारे मिला, जिसकी सूचना बटालियन ने फिर राम प्रवेश के घर को दी। मृतक जवान की अंतिम विदाई पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने जहां शहरी जीवन को रोक दिया है, वहीं गांवों में निवास करने वाले कामगारों की जिंदगी भी थम सी गई है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों की भी दशा इस दौरान इतनी खराब हो गई है कि उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना भारी पड़ रहा है। यहां तक कि उनके खाने के भी लाले पड़ गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि कुम्हारों की जिंदगी पर लॉकडाउन का कितना असर पड़ा है। बिकने के लिए तैयार ये मिट्टी के घड़े अपने खरीदार का इंतजार कर रहे हैं। इनको बनाया इसलिए गया था कि इनके बिकने के बाद मिले पैसों से इन्हें बनाने वाला अपने परिवार का पालन करेगा। कोरोना महामारी का दौर शुरू होते ही लॉकडाउन लग गया और ये जिसके लिए बनाए गए थे वो इन्हें खरीदने के लिए ही नहीं आए। कुम्हारों की चाक का पहिया रुक गया है। उनके रुकते ही भट्टियां बुझ गई हैं और जो बर्तन बने थे वो बन कर रखे ही रह गए। कुम्हार के चाक के रुकते ही उनके परिवार के जीवन की गाड़ी भी रुक गई है। रायबरेली की सदर तहसील के डिगिया ग्राम सभा में रहने वाले कुम्हारों की जिंदगी में भी इस लॉकडाउन ने लॉक लगा दिया है। क्या नाम है? निशा जी, परिवार चलाने के लिए नाम है किस्मतुन्निशा। अच्छा, किस्मतुन्निशा। किस्मतुन्निशा जी, परिवार चलाने के लिए इस समय कैसे काम चल रहा है? अरे हम बहुत परेशान हैं सर, जौनी मुसीबत से बच्चे पाल रहे हैं कि हमें जान रहे हैं। क्या काम करती हैं? मिट्टी का काम करते हैं। मिट्टी का काम इस साइड बंद है। लॉकडाउन में कोनो सामान बिक नहीं रहा। कैसे परिवार चल रहा है? परिवार बड़ी मुसीबत में चल रहा है। इतनी मुसीबत काट रहे हैं कि हमें जाने की। और देखो टूटी फाटी बंगला हवा हमारा रही थे। अब जब कमाई नहीं ना तो पन्नी नहीं ना हम तान सके। अब यही परेशानी है। 2 बच्चे हैं, 5-6 लड़की हैं। उनका कौन हिसाब से उनका वह करी।
लड़का एक 10वां पढ़े है, कौन उनका नौकरी मिल जाए तो वो हमारी रोजी रोटी चले। नाम है और कहाँ रहते हैं? सर मेरा नाम नूर मोहम्मद, दिघिया में रहते हैं, दिघिया के निवासी हैं। दादा, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आपके धंधे पर क्या असर पड़ा? बहुत भारी असर पड़ गया, यानी कि यहाँ तक हो गया सर कि हम 3 टाइम में एक ही टाइम खाने को मिलता है। कोई माल की सप्लाई भी नहीं हो रहा है, बाजार हो, मेला हो, सिटी हो, कहीं पर भी नहीं, सब बंदिश चल रहा है। कितने लोगों का परिवार है? कमाने वाले कितने? हम सिर्फ 3 लोग हैं कमाने वाले और बाकी सब खाने वाले हैं। करें तो कैसे करें अब? अच्छा, सरकार ने कुछ घोषणाएं की थी कि 1000 रुपए दिया जाएगा, ऐसा कुछ आपको राहत मिली अब तक? नहीं सर, कोई बात की सूचना नहीं मुझे मिला। क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या अपेक्षा रखते हैं? अब सर उससे क्या कहें, अब जो उसकी आस होए वो हमको देगा तो हम ले लेंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। रायबरेली में खाकी को खुलेआम दबंग चुनौती दे रहे हैं और पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। जिले में अवैध असलहों व पिस्टलों की लगातार आवक हो रही है, लेकिन इन पर कोई रोक नहीं लगा पा रहा। ताजा मामला बुधवार शाम को जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के डिहवा गांव में उस समय घटित हुई जब गांव निवासी एक व्यक्ति को मारने के लिए 3 बाइकों पर सवार होकर आधा दर्जन युवक पहुंचे और उसे पीटने लगे, साथ ही उस पर पिस्टल तान दी। जहां युवक का शोर सुनकर ग्रामीण उसे बचाने दौड़ पड़े तो बाकी तो फरार हो गए, लेकिन एक दबंग ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। उसके पास पिस्टल मौजूद थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी और सूचना पाकर पहुंची पुलिस के सुपुर्द कर दिया। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिद्धू ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत समस्त थाना अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए थे। अवैध कार्यों की रोकथाम को लेकर अकलेरा पुलिस उप अधीक्षक देवेंद्र सिंह के सुपरविजन में व पुलिस उप निरीक्षक पुरुषोत्तम मेहता के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम गेहूंखेड़ी पुलिया पर नाकाबंदी के दौरान मुलजिम ओम प्रकाश पुत्र अमर सिंह किराड़ निवासी देवली के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 5 किलो 10 ग्राम गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। ट्रेन के सामने कूदकर युवक ने आत्महत्या की। कोतवाली नगर के बेनीगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर शव मिला। अमित मौर्य निवासी बचराज सुल्तानपुर के रूप में हुई पहचान। कोतवाली नगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोस्तों, मैं एकदम तंग आ गया हूँ अपने देश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और न्यायालय से, जहाँ ईमानदार आदमी के लिए कहीं कोई न्याय नहीं है। मेरी मौत का सिर्फ जिम्मेदार देवकाली चौक की प्रभारी और हेमंत सिपाही और कोतवाल हैं, और मेरे पड़ोसी रामू जागीर मौर्य रामू और चाचा मेरे, जो मेरे और मेरे परिवार के साथ बेईमानी किए हैं, मेरे पूरे परिवार के साथ बुरी बेईमानी की है। आज मैं मर रहा हूँ तो केवल इसकी वजह यही लोग हैं। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति जिनका नाम अमित कुमार मौर्य था, उनकी ट्रेन के आगे कट जाने से आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया। संबंधित प्रकरण में पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। इसमें एक तथ्य और सामने आया है, जिसमें उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहा है, जिसमें उनके द्वारा अपनी मृत्यु का कारण ज़मीनी विवाद में अपने चाचा पर आरोप लगाया गया है, और साथ ही साथ पुलिस विभाग के 3 कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए गए हैं। आरोप के संबंध में प्रथम दृष्टया जो अभी जानकारी मिली है, उसमें ये पता चला है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद था, जो कि नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन भी था, उसमें स्टे भी। साथ ही साथ दोनों विवाद को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पक्षों के विरुद्ध पाबंदी की बात भी बताई गई है। इसकी डिटेल्ड एक जांच मेरे द्वारा ASP से कराई जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। भदोही जनपद में कई बड़े दुकानदार ऐसे हैं जो कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जिले के सबसे बड़े कपड़े के कारोबारी केसरवानी ब्रदर्स के कपड़े के शोरूम पर पुलिस ने छापा मारा। शोरूम के अंदर 100 से अधिक लोग नियमों का उल्लंघन कर खरीदारी करते वक्त मिले।
पुलिस ने शोरूम के मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और लोगों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सर गोपीगंज में कुछ दुकानें खुली हुई थी, किस तरह की कार्रवाई की गई है? केसरवानी बंदूक 5 लोग जो है दुकान खोले थे, 250-300 आदमी उसमें माल में अंदर बाहर हो रहे थे, कोविड-19 के नियम का उल्लंघन कर रहे थे। 5 लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत किया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और दुकानदारों को किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? और दुकानदारों को यही मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी समय के अलावा अगर दुकान खोलेगा, कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भदोही से सीनू संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। खबर भदोही जिले से है, जहां घर से गायब हुए 3 नाबालिग बच्चों के मामले में पुलिस ने तीनों बच्चों को भदोही रेलवे स्टेशन के पास से बरामद कर लिया है। इन तीनों बच्चों के गायब होने पर परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि गायब हुए तीनों बच्चों में से एक बच्चे के बहकावे में आकर बच्चे मुंबई चले गए थे, जहाँ पर बच्चों की मिलने की संभावना थी। हम लोग के द्वारा लगातार दिन रात मेहनत करके ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज स्टेशन रोड पर जब हम लोग घूम रहे थे तो वहीं पे जो हमें तीनों बच्चे आते हुए दिखे, जिन्हें तत्काल हम लोग थाना भदोही उन्हें लेकर आए हैं और इनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ करने पर हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये जो इसमें सबसे बड़ा लड़का है हीरू सन ऑफ राजकुमार चौहान, ये लड़का जो है इन दोनों छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर मुंबई चला गया था। और ये मुंबई गए और वहाँ पर चूँकि इस समय तूफ़ान आया हुआ है, आप सब लोग को पता है, तो वहीं से स्थिति बम्बई की ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो तत्काल उसी समय स्टेशन से ही दूसरी गाड़ी में बैठकर आज दिन में 1 बजे भदोही स्टेशन पर उतरे और उतरते ही इन लोग को, चूँकि हम लोग मुस्तैद से इन्हें लगातार ढूंढ रहे थे, तो तत्काल हमारी निगाह इन पर पड़ी और हम इन्हें सीधे यहाँ से लेकर थाने पे ले आए हैं। और अभी आपने देखा होगा कि इनके माता पिता को हम लोगों ने सुपुर्द में दे दिया है और इस तरीके से तीनों ही नाबालिग बच्चे अपने अपने घर पे पहुँच गए हैं। किसी के ऊपर मुकदमा भी किया गया था? हाँ, इसमें इनकी जो हीरू है, इनकी माँ की तहरीर पर हम लोगों के द्वारा एक मुकदमा भी दर्ज किया गया 363-66 अपहरण का, जिसमें इनके ही पड़ोसी जो दिलीप कुमार हैं, उनका बेटा करण, उनकी पत्नी सोनी, ऐसे 5 लोगों के नामजद इनकी माता ने एक FIR दिया था। हम लोग उसको भी पूछताछ करने के लिए लगातार बुला रहे थे, उनसे भी हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे थे और फिलहाल अब विवेचनात्मक कार्रवाई आगे की जाएगी। भदोही से सीनू संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। उजियारपुर प्रखंड के निकसपुर वार्ड 13 निवासी बगलू राय के मकान से जड़े ताड़ के पेड़ पर ठनका गिरने से पेड़ में लगी आग, बाल बचे लोग। बिहार से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड पुल निगम की लापरवाही, ग्राम पंचायत रुदौली में जय कुमार उच्च विद्यालय के समीप नदी में बनने वाले पुल निगम के द्वारा अनदेखी की जा रही है, जिस कारण बरसात भरे मौसम में खासकर स्कूली बच्चे एवं राहगीरों को चलना मुश्किल हो रहा है, जिस पर बनने वाले पुल की सामग्री एवं पुल निगम नदी की गहराई में बिछा छड़ सीमेंट साबित करती है। बरसात के मौसम आने से पहले बन पुल और मुंशी ठेकेदार के द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है। सुपौल से सीनू संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।